हर एक वो चीज जो परमेश्वर की वाणी को सुनने में रुकावट उत्पन्न कर दे, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू ऑल। मतुसेले के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 965 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। थैंक यू जीसस। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। थैंक यू जीसस। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 5 वचन 22 से 24, इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 और 5 वचन। पुराने नियम के संत हमें मसीह के जीवन की छवि प्रदान करते हैं। थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने हम पर अपनी आशीषों को प्रकट करने के लिए अपने कुछ दासों का इस्तेमाल किया। जब कभी हम उन संतों को परमेश्वर की उपस्थिति एवं उसकी महिमा का आनंद उठाते हुए देखें तो उत्साहित हो जाएं, क्योंकि मसीह में हमारे पास उनकी कल्पनाओं से भी बढ़कर आशीषें हैं। आमीन। उन्हें ऊंचाई पर रखकर कभी निम्न या मायूस महसूस ना करें। मसीह में जिस परिपूर्णता को हम देख सकते या जिसका हम आनंद उठा सकते हैं, उनमें से कोई नहीं देख सकता था। आइए हम भी उस प्रथम फल का आनंद उठाएं जिसका स्वाद हनोक ने चखा था और इस अध्ययन में आगे बढ़ी। थैंक यू जीसस। हमारा परमेश्वर छुपाने वाला परमेश्वर है। यद्यपि उसने प्रथम मानव को अपनी उपस्थिति से निकाल दिया था, लेकिन फिर भी उसने मानव जाति को पूरी तरह त्याग नहीं दिया। वह हाबिल की भेंट स्वीकार करने के लिए भी धरती पर उतर आया। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 4 और 4 वचन। उसने हत्यारे कैन से बातचीत की। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 4 और 3 वचन। जब कैन उसकी उपस्थिति से दूर गया तो परमेश्वर ने उसकी जगह सेत को भेज दिया। तब मनुष्य जाति परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 4 और वचन 26। उसी के वंश से ही परमेश्वर ने हनोक, लेमेक, नूह तथा अब्राहम जैसे लोगों को चुना। यह स्पष्ट रूप से प्रकट करता है कि प्यार का भूखा परमेश्वर किस तरह से उसके लोगों की संगति का खोजी था। परमेश्वर पिता का हृदय मसीह में पूरी तरह संतुष्ट हो गया। हम मसीह को पाने पर संगति रखने की महान आशीष को प्राप्त करते हैं। आमीन। थैंक यू। परमेश्वर के साथ चलना। हालेलुया। आदम के बाद 7वीं पीढ़ी में पैदा हनोक ने अपने जीवन काल में करीब 80% वर्षों तक परमेश्वर की उपस्थिति में चलने का आनंद उठाया। वह कोई दिव्य शक्ति धारण किए हुए या सिर पर सूर्य धारित व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह एक साधारण पारिवारिक व्यक्ति था जिसके बेटे बेटियां भी थे। उसकी उपलब्धियों के बारे में बहुत कुछ नहीं लिखा गया। उसकी सबसे बड़ी खासियत परमेश्वर की उपस्थिति में चलना। जब कभी वह कहीं भी गया, परमेश्वर उसके साथ गया। वे साथ साथ एक गति से चले। हनोक उसके साथ रुका और विश्राम किया। वह उसके साथ घूमा और बातें की। सच में यह कितना सुंदर अवसर था। थैंक यू जीसस। मसीह में परमेश्वर हमारा इमानुएल बन गया है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1 और 23 वचन। अब परमेश्वर हमारे साथ, हम में, हमारे बीच, हमारे ऊपर और हमारे चारों ओर है। कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 1 और 26 वचन। थैंक यू जीसस। हमारे शरीर की हर कोशिका उसके जीवन एवं महिमा से भरी हुई है। यह हमारे लिए परमेश्वर का मुक्त बलिदान है। वह हमारे जीवन में एक मिनट भी हमको ना तो छोड़ता है और ना त्यागता है। परमेश्वर को प्रसन्न करना। परमेश्वर के साथ चलने के अलावा
केवल एक बात और हम हनोक के बारे में पढ़ते हैं, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 और 5 वचन। यह गवाही किसी मनुष्य के द्वारा नहीं वरन परमेश्वर द्वारा दी गई है। परमेश्वर का ईश्वरीय स्वभाव हनोक को नहीं दिया गया था। इस समय तक उसके लिए यीशु का लहू नहीं बहा था और ना ही वह आपके और मेरी तरह प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर सकता था। केवल पशु के लहू में विश्वास करने के द्वारा वह धर्मी परमेश्वर को प्रसन्न कर सका। थैंक यू जीसस। उसके विश्वास ने परमेश्वर को प्रसन्न किया, क्योंकि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 और 6 वचन। मसीह में हमको परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त विश्वास दिया गया है। रोमियो की पत्री अध्याय 12 और 3 वचन। सोच कर देखिए कि हम नई वाचा के अवसर के साथ परमेश्वर को कितना अधिक प्रसन्न कर सकते हैं। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का प्रकाशन। यह साधारण व्यक्ति मसीह के पुण्य आगमन का पूर्वानुमान लगा सकता था। वह परमेश्वर को 10,000 संतों के साथ नीचे उतरते एवं संसार का न्याय करते हुए देख सकता था। यहूदा की पत्री अध्याय 1 और 14 वचन। क्या दूर दृष्टि थी। कल्पना करके देखे कि उसका जन्म पिन्तेकुस्त के दिन के बाद नहीं हुआ था, जब पवित्र आत्मा सब लोगों पर उड़ेला गया। उसकी सीमित दशा और अवसरों के बावजूद वह परमेश्वर की घनिष्ठता का आनंद उठा पाया एवं उसकी भविष्य काल की योजनाओं को देख सका। हमारे भीतर परमेश्वर से कितना ज्यादा प्रकाशन पाने की जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए। थैंक यू। परमेश्वर का वाहन। जिस समय हनोक परमेश्वर की उपस्थिति में डूबा हुआ था, उसी समय सच में परमेश्वर ने देह सहित उसे उठा लिया। हनोक ने आदम द्वारा आई मृत्यु का स्वाद कभी नहीं चखा। रोमियो की पत्री अध्याय 5 और 17 वचन। जिस वस्तु का अनुभव केवल महान नबी एलिया कर पाया, उसी अनुभव को इस साधारण किसान ने प्राप्त किया। दूसरे राजाओं की पुस्तक अध्याय 2 और 11 वचन। इस तरह से वह नई वाचा के विश्वासियों की परछाई बन गया। यीशु मसीह के पुण्य आगमन पर उसके सारे प्रेरित उसके साथ उठा लिए जाएंगे। आमीन। पहली थिस्सलुनीकियों की पत्री अध्याय 4 और 17 वचन। थैंक यू जीसस। हे प्रियो, पुरानी वाचा के तहत कुछ ही परमेश्वर के दास परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध को बनाकर रख सके, लेकिन मसीह में आकर हर विश्वासी उसकी उपस्थिति में चल सकता है। यीशु के समान हम भी परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। यीशु के समान आप भी परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 और 29 वचन। हम यीशु के समान होने वाली बातों को पहले से देखकर तैयार हो सकते हैं। यह हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इससे कम में समझौता ना करें। हम परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन। पहली कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 1 और 9 वचन। दूसरी कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 13 और 14 वचन। प्रभु आपका धन्यवाद, आप इमैनुएल के रूप में जगत के अंत तक मेरे साथ हैं। आप मुझे दास नहीं कहते, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। आप मुझे मित्र कहते हैं और मसीह में होने के कारण आपने सारी बातों को मुझ में प्रकट किया है। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। थैंक यू जीसस।